सक्सेस केंद्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईडू सक्सेस केंद्रा के माध्यम से आप सबों के बीच आज बायोलॉजी की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्नों को लाई गई है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आपका कीमती समय जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ईडू सक्सेस केंद्रा को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन होता है। अंगूर इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जोरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जोरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धा अवस्था एवं आयु वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? दो बार टाइपिंग में गलत हुआ है, सा और में दो बार लिखा गया है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केंचुआ प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पोडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जनांकिकी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर शाखा के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पों का अध्ययन विज्ञान की शाखा सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पेटोलॉजी सर्पों के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोफोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। यानी इस तकनीक के अंतर्गत पादपों का जो संवर्धन किया जाता है, जो उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे मिट्टी नहीं होती है। मिट्टी के बिना पादप का संवर्धन करना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। अरस्तु साहब को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस है। थियोफ्रस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पास्चर है। लुई पास्चर को ही सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आप सबों के बीच बायोलॉजी की महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लाए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।